नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिज अड्डा। और बिज अड्डा में आज फिर चर्चा अडानी की होगी। अडानी का बाजार पर असर पड़ रहा है। पूरा एक महीना हो गया है। कल भी मैंने शायद कह दिया था कि एक महीना हो गया है और उस लिहाज से हो भी गया था, लेकिन आज आप कहेंगे तो उसकी जयंती का दिन है महीने के हिसाब से। 24 जनवरी को बाजार में असर दिखना शुरू हुआ था। 23 जनवरी की रात को हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी और 24 फरवरी है, आज पूरा एक महीना बीत चुका है। प्रश्न यह है कि जो सवाल इस रिपोर्ट से उठे थे, क्या वो उन सवालों के जवाब आए हैं? बाजार पे हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का असर होगा कि नहीं होगा, यह सवाल था, सबसे बड़ा सवाल। और बाजार ने इसका जवाब दे दिया है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का बहुत खतरनाक असर खासतौर पर अडानी समूह के शेयरों पर दिखाई पड़ रहा है। अब इसमें कोई शक शुबा नहीं रह गया है। जो हाल है उसके हिसाब से आप अगर देखें तो कुल समूह की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है, यानी सारे समूह के शेयरों की कुल कीमत, उसमें 63% के लगभग की गिरावट आ चुकी है 23 जनवरी को, पिछले महीने, यानी कि जिस दिन ये रिपोर्ट आई है उसके एक दिन पहले, यानी आप कहेंगे रिपोर्ट का कोई इंपैक्ट न हुआ हो, उस समय 19,21,435 करोड़ रुपए का मार्केट कैप था। और 24 फरवरी यानी आज जब बाजार बंद हुआ है तो ये मार्केट कैपिटलाइजेशन 7,14,768 करोड़ रुपए है। कुल मिला के 12,06,667 करोड़ रुपए जा चुके हैं इन शेयरों की कीमत में से, नोशनल वैल्यू में से। इनमें जो सबसे भयानक गिरावट आपको देखने को मिली है वो है अडानी टोटल गैस नाम की कंपनी में, जो गैस डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है। 23 जनवरी को 3,892 रुपए 50 पैसे का यह शेयर था और 24 फरवरी को बंद हुआ है 753 रुपए 60 पैसे पर। 80% से ज्यादा की गिरावट है और 3,45,219 करोड़ रुपए अकेले इस कंपनी की वजह से अडानी ग्रुप के मार्केट कैप में से गए हैं। इसके अलावा जो दो कंपनियां हैं जिन्होंने तेज गिरावट में योगदान किया है, उनमें से एक है अडानी ग्रीन एनर्जी, जो करीब 75% गिरी है। 2,28,750 करोड़ रुपए मार्केट कैप निकल गया है उसकी वजह से। और दूसरी है अडानी ट्रांसमिशन, जो लगभग 74% गिरी है और 2,30,957 करोड़ रुपए का कंट्रीब्यूशन उसका है मार्केट कैप की इस गिरावट में। यूं अभी फरवरी का महीना चल रहा है, लेकिन बाजार की नजर में मार्च का महीना शुरू हो चुका है, क्योंकि एफएनओ में यानी वायदा सौदों में मार्च की सीरीज शुरू हो गई है। और आज भी जिस अंदाज में अडानी शेयरों में गिरावट आई है, ये गिरते गए हैं, उसके साथ अब यह आशंका पैदा हो रही है कि बाजार में तेज गिरावट हो रही है, यानी अगली सीरीज में भी शॉर्ट के सौदे, मंदी के सौदे बन गए हैं। सीरीज खत्म होने के साथ एक्सपायरी के दिन अगर ये सौदे खत्म हो गए होते, नई सीरीज में उतने शॉर्ट्स न बन रहे होते, तो शायद ये उम्मीद बनती कि अब ये गिरावट थमने का वक्त आ रहा है। लेकिन अब ऐसा लगता है कि हिंडनबर्ग ने जो कहा था 85% का डाउनसाइड, वो 85% के डाउनसाइड के करीब कुछ कंपनियां तो आ चुकी हैं इनमें से, और कुछ जो बची हुई कंपनियां हैं उनमें जिनमें ये डाउनसाइड आना बाकी दिखता है अभी, उनका क्या होगा कहना मुश्किल है। आज की तारीख में आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये डाउनसाइड कितना होगा, लेकिन चिंताजनक हालत दिख रही है और लगातार दिख रही है। और किसी सवाल का जवाब, हिंडनबर्ग रिपोर्ट में जो सवाल उठाए गए थे उनमें से किसी का जवाब अभी तक सामने नहीं आया है। ये चिंता बाजार में और बढ़ रही है और एक सवाल उठ रहा है कि आखिर बाजार में ये शेयर बेच कौन रहा है? किसके पास इतने शेयर थे कि वो इतनी गिरावट के बाद भी बेचते चले जा रहे हैं लोग? क्या मंदी के सौदे हो रहे हैं, यानी शॉर्ट सेलिंग हो रही है? तो कुछ शेयरों में शॉर्ट सेलिंग हो सकती है, जो एफएनओ में यानी वायदा सौदे जिनमें होते हैं, लेकिन इनकी जो कंपनियां एफएनओ में नहीं हैं उनमें शॉर्ट सेलिंग हो नहीं सकती है। यानी आपके पास जब तक शेयर हो नहीं आप बेच नहीं सकते हैं। इसका मतलब है कि जिसके पास शेयर हैं वो बेच रहा है। तो ये बड़ा सवाल उठ रहा है कि ये शेयर आखिर कहां से आ रहे हैं, कौन बेच रहा है? और इस सवाल का जवाब या तो स्टॉक एक्सचेंज दे सकते हैं, या कंपनी के रजिस्ट्रार दे सकते हैं, या कंपनी खुद दे सकती है, और या फिर सेबी इस बात की जांच कर सकती है कि किसी पूरे ग्रुप की वैल्यू में 60-62% का इरोजन उसने अभी हाल में एसीसी और अंबुजा जैसी इस देश की दो बड़ी नामी गिरामी सीमेंट कंपनियां खरीदी थी, जिनका कारोबार अच्छा भला चलता था,
लेकिन उसमें भी लगभग 1 लाख करोड़ की गिरावट उनके अंदर भी आ गई है, उन दोनों कंपनियों के मार्केट वैल्यू में, मार्केट कैप में। तो उसने भी यहां कंट्रीब्यूट किया है। ये आप कह सकते हैं कि इस ग्रुप के साथ, यानी इस ग्रुप में इस वक्त जो सवाल उठ रहे हैं उनके साथ जुड़ने की वजह से उन कंपनियों के शेयर होल्डरों को भी नुकसान हो रहा है। और जिन बैंकों पे सवाल उठे, LIC पे सवाल उठे, तमाम तरह के सवाल पिछले 1 महीने में उठे हैं। उन सवालों में से किसी का जवाब कहीं से संतोषजनक आ नहीं रहा है। LIC ने कहा था हमको तो बहुत फायदा है जी, कोई चिंता की बात नहीं है। कल के आंकड़े में आ गया था कि LIC का इन्वेस्टमेंट जो अडानी ग्रुप में है वो नुकसान में आ गया है, और आज वो और ज्यादा नुकसान में आ चुका है। अब LIC कोई बयान नहीं दे रहा है, लेकिन अभी बयान देने के लिए 2 दिन पहले बैंक ऑफ बड़ौदा के CEO आ गए और उन्होंने कहा साहब जरूरत पड़ेगी और सब कुछ ठीक रहेगा तो हम अडानी समूह को और लोन दे सकते हैं। उन्हें शायद ये भरोसा था कि वो ऐसा करके अडानी समूह के प्रति भरोसा जगा देंगे, लेकिन हुआ उल्टा। लोग बैंक ऑफ बड़ौदा के शेयरों से घबराने लगे, कतराने लगे, और बैंक ऑफ बड़ौदा के जो खाता धारक हैं उनके मन में भी चिंता पैदा होने लगी कि भाई कहीं हमारा पैसा इधर उधर तो नहीं लग जाएगा। तो ये शंकाएं और सवाल 1 महीने बाद भी जारी हैं, और ये शंकाएं और सवाल अब अडानी समूह से कम और भारत के रेगुलेटरों से, यानी रिजर्व बैंक से, सेबी से, ED से, ऐसे जो सरकारी एजेंसियां हैं उनसे, और साथ में भारत सरकार से हैं कि आप क्या कर रहे हैं, आपके पास किसी सवाल का जवाब है या नहीं, और अगर नहीं है तो फिर आपने अब तक इस पर कोई गंभीर जांच बैठाने का ऐलान क्यों नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट में मसला है, हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जांच बैठ जाए, लेकिन तब तक बाकी सारी एजेंसियों की ओर से जो प्रदर्शन है उसे तो निराशाजनक ही माना जाएगा। और ऐसे में कोई सोचे कि मैं अडानी के शेयर आज खरीद लूं और फायदा कमा लूं, तो मेरा ख्याल है वो इस वक्त बहुत जबरदस्त खतरे से खेल रहा होगा। बिजअड्डा में आज इतना ही। अब इजाजत दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।